नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, इस प्रकार वह घोर संग्राम चल ही रहा था कि पांडवों ने आपकी सेना में भगदड़ मचा दी। उस समय आपका पुत्र दुर्योधन बड़े प्रयास से अपने सैनिकों को रोककर पांडव सेना से युद्ध करने लगा। उधर राजा युधिष्ठिर ने 3 बाणों से कृपाचार्य को बींधकर 4 से कृतवर्मा के अश्वों को मार डाला। तब कृतवर्मा को तो अश्वत्थामा ने अपने रथ पर बिठाकर अन्यत्र पहुंचा दिया, किंतु कृपाचार्य उनका सामना करते रहे। उन्होंने युधिष्ठिर को 8 बाणों से बींध दिया। तदनंतर दुर्योधन ने 700 रथियों को राजा युधिष्ठिर का सामना करने के लिए भेजा। उन रथियों ने युधिष्ठिर पर चारों ओर से इतनी बाण वर्षा की कि वे अदृश्य हो गए। उनका यह विलक्षण कार्य शिखंडी आदि महारथियों से नहीं सहा गया। वे अपने अपने रथों पर बैठकर युधिष्ठिर की रक्षा के लिए वहां जा पहुंचे। फिर तो कौरव और पांडव योद्धाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। रक्त जल की भांति बहाया जाने लगा। यमलोक की ओर यात्रा बढ़ने लगी। उस समय पांचालों और पांडवों ने दुर्योधन के भेजे हुए उन 700 रथियों को मृत्यु के घाट उतार दिया। तत्पश्चात पांडवों के साथ आपके पुत्र ने जैसा महान युद्ध छेड़ा, वैसा पहले कभी न तो देखा गया था और न सुना ही गया था। चारों ओर मर्यादा तोड़कर युद्ध हो रहा था। दोनों ओर के योद्धा अनेक प्रकार से मारे जा रहे थे। उस समय शकुनी ने कौरव योद्धाओं से कहा, वीरों, तुम लोग सामने से युद्ध करो और मैं पीछे से पांडवों का संहार करता हूँ। नृपश्रेष्ठ, इस परामर्श के अनुसार जब हम लोग पीछे की ओर बढ़े तो मध्य देश के योद्धा अत्यंत प्रसन्न होकर किलकारियां भरने लगे। इतने में ही पांडव फिर हमारे सामने आए और धनुष टंकारते हुए हम लोगों पर बाण बरसाने लगे। थोड़ी ही देर में मध्यराज की सेना मारी गई। ये देख दुर्योधन की सेना पुनः पीठ दिखाकर भागने लगी। तब शकुनी ने कहा, पापियों, तुम्हारे भागने से क्या होगा? लौटकर युद्ध करो। महाराज, उस समय शकुनी के पास 10 सहस्त्र अश्वारोहियों की सेना उपस्थित थी। उसी को लेकर वह पांडव सेना के पिछले भाग की ओर गया और सब मिलकर बाणों की वर्षा करने लगे। इस आक्रमण से पांडवों की विशाल सेना का मोर्चा टूट गया और वह तितर बितर हो गई। राजा युधिष्ठिर ने अपनी सेना की अवस्था देख सहदेव से कहा, भैया, तनिक उस मूर्ख शकुनी को तो देखो। वह पीछे की ओर से प्रहार करके पांडव सेना का संहार कर रहा है। अब तुम द्रौपदी के पुत्रों को साथ लेकर जाओ और शकुनी को मार डालो। तब तक मैं पांचालों के साथ रहकर कौरवों की रथ सेना को भस्म करता हूँ। राजन, धर्मराज की आज्ञा पाकर 700 गजारोही, 5 सहस्त्र अश्वारोही, 3 सहस्त्र पैदल, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबली सहदेव, इन सब ने शकुनी पर धावा किया। उस समय शकुनी पीछे की ओर से आक्रमण करके पांडव सैनिकों का संहार कर रहा था। उन योद्धाओं ने पहुंचकर शकुनी की सेना के बहुत से अश्वारोहियों को मार डाला। तब शकुनी थोड़ी ही देर तक सामना करके मरने से बचे हुए 6 सहस्त्र अश्वारोहियों के साथ भाग गया। तदनंतर पांडव सेना भी अपने बचे हुए सवारों के साथ लौट चली। द्रौपदी के पुत्र मतवाले गजों की सेना लेकर धृष्टद्युम्न के पास जा पहुंचे। शेष योद्धा भी जब इधर उधर बट गए तो शकुनी धृष्टद्युम्न की सेना के पार्श्व भाग में जाकर बाण वर्षा करने लगा। फिर तो आपके और शत्रुओं के सैनिक प्राण का मोह छोड़कर युद्ध करने लगे। सहस्र सहस्र योद्धा रणभूमि में एक साथ गिरने लगे। खड़गों से कटे हुए मस्तक जब धरती पर गिरते थे तो ताड़ के फलों के गिरने की सी धमाके की ध्वनि होती थी। कटे हुए शरीरों, आयुधों सहित भुजाओं और जंघाओं के गिरने का घोर शब्द सुनाई देता था। राजन, उस युद्ध का वेग जब कुछ कम हुआ तो थोड़े से बचे हुए अश्वारोहियों के साथ शकुनी पुनः पांडव सेना पर टूट पड़ा। पांडवों ने भी फुर्ती दिखाई और पैदल अश्वारोही तथा गजारोहियों को साथ लेकर उस पर धावा कर दिया। पांडव विजय के इच्छुक थे। उन्होंने मंडल बनाकर शकुनी को चारों ओर से घेर लिया और उसे बाणों से बींधना आरंभ कर दिया। ये देख आपकी सेना के अश्वारोही, गजारोही, रथी और पैदल भी पांडवों की ओर दौड़े। उस समय जिनके शस्त्र क्षीण हो गए थे, ऐसे बहुत से पैदल योद्धा लातों और घूसों से एक दूसरे को मारकर धराशायी करने लगे।
पांडव योद्धाओं ने जब अधिकांश सेना का संहार कर डाला तो शकुनी शेष 700 अश्वारोहियों को साथ ले तुरंत दुर्योधन की सेना में पहुंचा और क्षत्रियों से पूछने लगा, राजा कहाँ है? योद्धाओं ने उत्तर दिया, जहां से ये मेघ की गर्जना के समान तुमुल ध्वनि आ रही है वहीं कुरुराज खड़े हैं। आप शीघ्रता पूर्वक जाइए, वे वहीं मिल जाएंगे। नरेश्वर, उनके ऐसा कहने पर शकुनी जहां वीरों से घिरा हुआ दुर्योधन खड़ा था वहीं गया। रथियों के बीच में राजा दुर्योधन को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और वह सब सैनिकों का हर्ष बढ़ाता हुआ दुर्योधन से कहने लगा, राजन, मैंने पांडव पक्ष के अश्वारोहियों को परास्त कर दिया। अब तुम भी इस रथ सेना का संहार कर डालो, क्योंकि प्राण त्याग किए बिना युधिष्ठिर हमारे वश में नहीं आ सकते। उनके द्वारा सुरक्षित रथ सेना का नाश हो जाने पर हम गजों और पैदलों को भी समाप्त कर डालेंगे। राजन, शकुनी की बात सुनकर आपके सैनिक पुनः पांडव सेना पर टूट पड़े। सबने धनुष उठाया और तरकसों का मुंह खोल दिया। कुछ ही देर में शूरवीरों के सिंहनाद के साथ ही महाराज धृतराष्ट्र उनके धनुषों की भयंकर टंकारें सुनाई देने लगी। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।